ऐसे ही सीता जी ने बंदर का फोटो देखा तो बेहोश हो गई। जब बन जाने लगी तो प्रभु राम ने रोका है, दशरथ जी ने रोका, कौशल्या जी ने रोका है। कौशल्या अम्बा कह रही हैं कैसे सीता वन में रहेंगी, क्योंकि बंदर का चित्र देख कर के डर जाती है। बंदर तो ओरिजिनल मिलेंगे वन में प्यारे। आज तो हनुमान जी वानराणाम धीशम, साक्षात स्वरूप में वानराकृति है। हनुमान जी ने कहा कि अब मैं अपनी मां को कैसे समझाऊंगा, विचार करने लगे। हनुमान जी ने कहा कि अगर जीवन में भय को समाप्त करना है तो भगवान की कथा को सुनना है, कथा को सुनना है। और मोक्ष को प्राप्त करना है, जीवन में भय को दूर करना है तो राम कथा सुननी है। और यदि जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना है तो राम का नाम जपना है, मोक्ष मिल जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा। राम की कथा से जितने दोष होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। ये राम की कथा का प्रभाव है। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी की कथा, प्रभु राम की कथा का ये प्रभाव है, तो मैं मैया को कथा सुनाऊं तो मैया का दुख दूर हो जाएगा और भय भी दूर हो जाएगा। तो तरु पल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करूं का भाई। अशोक वृक्ष की डाली पर बैठ गए, पत्तों में छिप गए। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, वो आदि उते सब कथा सुनाई। मन लगा करके सुनने लगी कथा। कथा को मन लगा के सुनना चाहिए। कथा को माताओं बहन बेटियों सीता जी ने बताया है कि मन लगा करके सुनो, दुख चला जाएगा, समस्याएं जो होंगी वो सब समाप्त हो जाएंगी। जैसे मन लगा के रसोई के अंदर भोजन बनाया जाए तो भोजन में स्वाद आ जाता है। क्यों आ जाता है ना? मन से भोजन बनाओगी स्वाद आ जाएगा भोजन में। पाने वाले लोग कहेंगे बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन। और अगर तुमने मन से नहीं बनाया, आंखों में क्रोध और वाणी से ऐसा स्वर निकाला कि क्या बतावें, इस घर में हम आ गए, इसमें 20-25 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है और आटा लगाते समय कहो हमरे ही ड्यूटी मरई जाते हैं, हमरे ही ड्यूटी। बोलो भाई, अगर ये भाव आ गया तो ये समझ लेना कि जितने लोग भोजन करेंगे उन सब में क्रोध आ जाएगा। सब आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे घर में ही। इसलिए इस गलती को सुधारो। रसोई के अंदर जिस भाव को लेकर के जो प्रवेश करता है उसी भाव से रसोई के अंदर भोजन तैयार हो जाता है और पाने वालों में भी वही भाव आ जाता है। इसलिए भोजन को पवित्र भाव से प्रसन्न मन से बनाना है। ये तो मैंने इनकी मतलब की बात कह दी। क्यों? इसमें तुम लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं? महाराज ने बात अच्छी कही। श्री जानकी जी मन से कथा सुन रही हैं तो दुख दूर हो गया। मन से तुम लोग भी कथा सुन रहे हो, तुम्हारा भी दुख दूर होगा, विश्वास करना पड़ेगा। रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लागी
सुने श्रवण मन लाई, वाद हुते सब कथा सुनाई। अब श्री किशोरी जी ने कहा ऐसी कथा तो मैंने जनकपुर में भी नहीं सुनी, मेरे पिताजी खुद विद्वान हैं, लेकिन ऐसी कथा उन्होंने भी नहीं सुना पाई। और जनकपुर में बड़े बड़े विद्वान आते रहे, लेकिन ऐसी कथा किसी विद्वान ने नहीं सुनाई। जब मैं बहू बनकर के अयोध्या में आई तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने भी ऐसी कथा नहीं सुना पाई। जब मैं 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रही, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, ऐसी कथा उन्होंने भी नहीं सुनाई। और जब हम अत्रि अनसुईया जी के आश्रम में गई तो सीता जी ने कहा ऐसी कथा अनसुईया माता भी नहीं सुना पाई, अत्रि महाराज नहीं सुना पाए। जैसी कथा मुझे लंका में सुनने को मिल रही, इतना अच्छा वक्ता लंका में कहां से आ गया? क्यों भाई? अच्छा, हिंदुस्तान में तो अनेक विद्वान मिल जाएंगे कथावाचक, लेकिन पाकिस्तान में कौन कथा कहेगा बोलो? राक्षसों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में। अच्छा, और एक बात बताएं, पहली बात तो ये है आतंकवादियों के बीच में वो सुरक्षित नहीं रह सकता, और यदि कहीं कथा कहने के लिए किसी चौराहे पर बैठ जावे तो याद रखना मंगलोच्चारण नहीं कर पाएगा और वहां के आतंकवादी रुंड मुंड कर देंगे। बोलो भाई, कर देंगे कि नहीं? कथा कहने देंगे क्या? यहाँ आतंकवादी घुस जाते हैं, निर्दोषों को मारते हैं, बम बाट करते हैं, न जाने कितनी घिनौनी हरकतें करते हैं, रेलवे पटरी उखाड़ देते हैं, रेलवे के पुल बम ब्लास्ट में ईमानदारी से बताओ ध्वस्त कर देते हैं। यहाँ तक इन आतंकवादियों की नालायकियत है कि हमारी लोकसभा विधानसभा को भी नष्ट करने की योजना बना लेते हैं। बोलो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आतंकवादी घुस गए थे ना संसद भवन में। अगर हमारे वीर सपूत सैनिक सावधान ना होते तो भारत की बहुत बड़ी घटना मानी जाती, वो भारत की बहुत बड़ी घटना संसद भवन की हो जाती। लेकिन हमारे वीर सपूतों ने नियंत्रण कर लिया, उन्होंने प्राण की कुर्बानी दे दी, लेकिन भारत के सम्मान पर आंच नहीं आने दी है। ये हमारे भारत के वीर सपूत हैं। ऐसे ही होना चाहिए, वीर सपूत कुल खानदान पर भी आंच ना आने पावे। गांव का सम्मान, घर का सम्मान, गांव का सम्मान, जाति का सम्मान, धर्म का सम्मान और हमारे देश का सम्मान सदा होता रहे, यही आशा अपेक्षा हम नौजवानों से करते हैं। राम जी की कथा सुनाई, प्रभु राम का चरित्र सुनाया तो दुख दूर हो गया। श्री किशोरी जी ने कहा कि इतनी सुंदर कथा सुनाई, अभी तक सुनी नहीं, लेकिन कथा कहने वाला तो मेरे सामने आया ही नहीं। इतनी सुंदर कथा, लेकिन कथा कहने वाला मेरे सामने नहीं आया है, कहां है वो? हनुमान जी ने कहा माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। अगर आप डरो ना बंदर से तो बंदर आ जाए, लेकिन है वो बंदर, कथा सुंदर लेकिन कहने वाला बंदर। वाह, ऐसी कथा हनुमान जी ने सुनाई कि भगवती सीता का दुख भी दूर हो गया और भय भी दूर हो गया, और एक ही शब्द निकला कि हमें कथावाचक के रूप से मतलब नहीं है, हमें उसके चरित्र से मतलब है। कितना उत्कृष्ट चरित्र है कि जिसकी वाणी ने मेरा दुख दूर कर दिया है। इसलिए प्यारे, आज रूप को सजाने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसका श्रृंगार करने के लिए तुम्हारी कमाई का कम से कम 30-40% रुपया चला जाता है। क्यों भाई? ऐसा कपड़ा, ऐसा पाउडर, ऐसा डिटर्जेंट, ऐसा सेंट, क्यों? इसी में तुम्हारा 30-40% पैसा रुपया चला जाता है सजाने संवारने में। क्या फायदा हुआ? दिन को तुमने श्रृंगार किया
और याद रखना रात को सो गए और सुबह देखा तुमने तो याद रखना वो श्रृंगार ही गायब हो गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं लगता। बोलो भाई कहाँ चला गया वो श्रृंगार? यानी वो तुम्हारा नहीं हुआ, पैसा बर्बाद करके चला गया। अगर श्रृंगार करना है तो वस्त्र तो मर्यादा के लिए पहने जाते हैं प्यारे, आभूषण भी सुहाग के प्रतीक माता होते हैं, लेकिन असली श्रृंगार करना है तो हमें चरित्र का निर्माण करना चाहिए। चरित्र निर्माण से हमारा श्रृंगार हो तभी श्रृंगार माना जाए। आज किशोरी मैया ने कहा, जानकी मैया ने कहा कि इतना सुंदर दिव्य चरित्र श्रवण कराया है, ऐसी सुंदर कथा श्रवण कराई, वो मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी महाराज माँ के सामने प्रकट हो गए हाथ जोड़ के। आपको एक बात बतावें, हनुमान जी प्रकट तो हुए हैं, लेकिन हनुमान जी की विशेषता है कि उनके हृदय में प्रभु राम सदा रहते हैं। बोलो रहते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु राम हृदय में हैं, परंतु जब तक जिज्ञासा प्रकट कोई नहीं करेगा तब तक राम प्रकट होके दर्शन कैसे देंगे? राम तो तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे पास हैं, तृण में हैं, कण में हैं, हर क्षण में राम। लेकिन कहीं ना कहीं भूल हमारी है कि हम राम को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। बोलो है कमी की नहीं? भूल है हमारी तुम्हारी। एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे, उनकी बात याद आ गई, इसलिए सुन लो। सूर घनेरे फिरे कर्ण मांगत, संसार में खोजोगे तो तमाम सूरदास मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नेत्रहीन होने के बाद भी श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया, क्या वो सूर के समान कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। श्याम सुंदर तो हैं, लेकिन आंख वाले भी नहीं देख पा रहे हैं। सूरदासों की बात छोड़ो, बोलो भाई, आज आंख वाले नहीं देख पा रहे हैं, श्याम सुंदर हैं। अरे सूरदासों की बात छोड़ो, आंख वाले नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन धन्य है वो सूरदास जी महाराज जो नेत्रहीन होते हुए भी श्याम सुंदर का दर्शन करते थे। बोलो करते थे कि नहीं? शूर घनेरे फिरे कर्ण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, मतवारी मजीरा बजावती हैं, पर मीरा सी मृदु याद कहाँ है। नृसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काहड़न को प्रहलाद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। तुलसी सी मर्याद कहाँ है। तुलसीदास जी जैसी मर्यादा देखने को नहीं मिल रही है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, वही वाल्मीकि तुलसी भये, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने चरित्र बहुत अच्छा लिखा है, आंखों देखा हाल लिखा है, लेकिन प्यारे समझ से परे है। बोलो है समझ से परे कि नहीं? जब कोई भावुक व्यक्ति वाल्मीकि रामायण को पढ़ने लगता है तो उस आ जाती है पढ़ते पढ़ते। इसलिए वाल्मीकि जी को सोचना पड़ा कि नहीं नहीं, हमें अब निश्चित रूप से जन जन की भावना का आदर करना पड़ेगा।
तो उनको फिर तुलसीदास के रूप में जन्म लेना पड़ा और वाल्मीकि रामायण से सुंदर मर्यादित भावों को निकाल करके रामचरितमानस में परोसना पड़ा और रामचरितमानस का दिव्य निर्माण हुआ और घर घर में रामचरितमानस के माध्यम से चरित्र का निर्माण हो रहा। यह है राम कथा। तो जैसे हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े, मां मैं प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। जानकी जी ने कहा कि कथा तुम ही कह रहे थे? हाँ, मैं ही कथा कह रहा था। तुम्हारा गुरु कौन है जिसने इतनी सुंदर कथा सिखाई? क्योंकि गुरुमुखी परंपरा से ही तुम कह रहे थे, तभी इतना आनंद प्राप्त हो रहा था। मनमुखी परंपरा से कोई कथा कहेगा, याद रखना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गुरुमुखी परंपरा से यदि कोई कथा कहता है तो हृदय परिवर्तन होता है, प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, मेरे गुरुदेव हैं प्रभु राम। कौन है प्रभु? राम। अच्छा, ऐसी सुंदर कथा तो मुझे भी कभी नहीं सुनाई। जैसी कथा तुम्हें सुनने को मिल गई, इसका मतलब है कि संसार में कथा सब सुनते हैं। सीता जी कह रही हनुमान जी से, संसार में कथा सब सुनते हैं और बहुत कहते हैं, लेकिन राम कथा के सच्चे अधिकारी तो हनुमान तुम ही हो, जो आज मेरे सामने खड़े हो। सच्चे अधिकारी तुम ही हो। श्री जानकी जी ने कहा कि क्या तुम बात करा सकते हो मेरी उनसे? भाई मोबाइल हो तब तो बात हो जावे। क्यों है? आजकल तो कितना भी दूर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ऐसा यंत्र है ये मोबाइल फोन कि तुरंत जो है नंबर डायल करो, हेलो, हाँ बात करो, है हेलो बात करो। तो श्री जानकी जी ने कहा, क्या बातचीत हो सकती है? बात करा सकते हो? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। तुमने श्री राम की कथा सुनाई है, दुख दूर हो गया। अगर राम मुझे मिल जाए और दो शब्द ही मेरे कान में पहुंच जाएं, या राम प्रत्यक्ष रूप से मुझे मिल जाए, तो निश्चित रूप से दुख तो दूर हो गया, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए आधार मिल जाएगा। क्योंकि एक बात आपको बतावें, किसी नारी के दुख को दूर कर दिया जाए, लेकिन पति अगर नहीं है तो आधार नहीं है। देखो, दुख दूर करना अलग बात है, लेकिन आधार मिलना अलग बात है। आधार तो उसका पति ही होता है कि नहीं होता है? आधार वही है। पृथ्वी का भार प्रभु राम दूर कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का आधार तो शेषनाग ही है प्यारे, जो धारण किए हुए हैं। बोलो भाई, भार तो दूर हो जाएगा राम के द्वारा, लेकिन आधार किसके द्वारा मिलेगा पृथ्वी को? शेष के द्वारा, शेषनाग के द्वारा। क्योंकि इस पृथ्वी को कौन धारण किए हैं? शेषनाग जी धारण किए। तो श्री जानकी जी ने कहा, ये सुंदर कांड का भाव कह रहा हूं, मर्म कह रहा हूं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है तभी तो तुम सुन रहे हो। नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की सुनता ही नहीं, और इतने लोग बैठ करके सुन रहे हैं। पंडाल पूरा फुल भरा हुआ है, पैक है, बड़ा पंडाल बना है, लेकिन आज पंडाल पूरा पैक है। बोलो, सुन रहे हैं लोग? कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, तभी तो सुन रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैया अवश्य अवश्य
तो बात करा दोगे? कहे बात भी करा दूंगा और मिला भी दूंगा। अच्छा, क्या तुम मुझे ले जाओगे वहां? नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, वही आएंगे। अच्छा, हाँ, वाह, कितनी बढ़िया बात है। श्री जानकी जी ने कहा, तो फिर कहां है वो, मेरी बात कराओ। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। क्यों भाई, इस दोहे का मतलब क्या है? रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, यानी सुनो। क्यों भाई, सीता जी क्या कह रही थी? मेरी बात कराओ। क्या कराओ? मेरी बात कराओ। रघुपति कर संदेश अब सुंदरकांड सुन जननी धर धीर। इसका मतलब बातचीत होने लगी। अब जब बातचीत होने लगी तो सीता जी ने कहा कि प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। लेकिन राम जी प्रकट कैसे हो? क्योंकि कई महीनों का वियोग है और कई महीने के वियोग के बाद पति पत्नी मिले तो बहुत सारी बातें होती हैं बोलो। और ऐसी बातें होती हैं कि पुत्र के सामने, पुत्री के सामने, बच्चों के सामने वो बातें नहीं की जा सकती हैं। इसी को कहते हैं मर्यादा। बोलो भाई, इसको क्या कहते हैं? मर्यादा। अच्छा, एक बात बताओ, यदि राम जी प्रकट हो जाएंगे तो जो कई महीनों का वियोग है, बिछोए है, उसमें बातचीत जो होगी आमने सामने, वो कुछ सूत्र ही अलग होंगे। वो आत्मा के अंदर जो पति पत्नी के अंदर बसे हुए सूत्र हैं वो प्रकट होंगे। और जब प्रकट होंगे तो याद रखना, उसमें मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि या तो मेरे प्रभु संकोच में कह नहीं पाएंगे या माता जी संकोच में नहीं कह पाएंगी। दोनों के जीवन में संकोच रहेगा क्योंकि मैं बीच में रहूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि अब प्रकट करा दूं तो अपना भाव बदल दूं। क्या? अस कहे कपि गद गद भये भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी इतने गदगद हो गए, कंठावरोधन हो गया, यानी वाणी अवरुद्ध हो गई। और जिसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है उसे सुनाई नहीं देता है। और जब नेत्रों में आंसू आ जाते हैं ज्यादा तो दिखाई नहीं देता है। बोलो, आंसू जब ज्यादा आ जाते हैं तो दिखाई नहीं देता है। उसी समय जो है, जैसे ही जानकी मैया ने कहा कि मैं स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन वो संदेश तो सुनाई दे रहा है लेकिन दिखा है। हनुमान जी उसी समय गदगद हो गए, रोमांचित हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए और आंख बंद करके हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया। श्री राम प्रकट हो गए, श्री राम प्रकट हो गए वहां। याद रखना, हनुमान जी के नेत्र बंद हैं, आंसुओं की धार लगी है और कानों से सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि कंठावरोधन हो गया है, इसलिए सुनाई भी नहीं दे रहा है। अब जब ऐसी कंडीशन हो गई तो केवल प्रभु राम हैं और माता जानकी हैं, दोनों आमने सामने हैं। सुंदरकांड की अर्धाली आगे बोल पड़ी। क्या? कहे राम वियोग तव सीता। बोलो, कौन बोल रहे हैं? सीता जी से राम बोल रहे हैं। बोलो, बोल रहे हैं ना सुंदरकांड में? हनुमान नहीं बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं। अच्छा, आप कौन? नहीं, हनुमान जी बोल रहे हैं। तो भाषा आगे की सुन लो, उस भाषा से सिद्ध हो जाएगा कि ये भाषा हनुमान जी की नहीं हो सकती है, ये भाषा तो प्रभु राम की ही हो सकती है। कैसे? सुंदरकांड। कहे राम वियोग तव सीता और मुँह कहूँ सकल भयउ विपरीता। तू प्रेम कर मम
यरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहे पाही, और जान प्रीत रस इतन्यु माही। बोलो ये भाषा हनुमान जी की है कि राम जी की है? अच्छा, क्या हनुमान जी श्री जानकी जी को प्रिया कह सकते थे? नहीं। अगर पिता का भी शब्द सुना रहे हो तो पुत्र नहीं कहेगा ये शब्द। बोलो, कहेगा क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकता है ये प्रिया। और भगवान जब एकांत में बात करते हैं जानकी जी से तो प्रिया कह करके ही संबोधित करते हैं। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, और जब लग करो निशाचर नासा, तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, और जब ही राम सब कहा बखानी, और लक्ष्मण हूँ यह मरमन जाना, जो कछु चरित्र रचऊ भगवाना। लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए क्योंकि ये संबोधन एकांत का है प्रिया। एकांत का संबोधन है क्या? प्रिया। अच्छा, एक बात आपको बतावें, शालिग्राम जी ने तुलसी का एक नाम प्यारा प्यारा दिया है, विष्णु प्रिया। क्यों भाई? हरि प्रिया, विष्णु प्रिया। ये प्रिया केवल शालिग्राम भगवान कह सकते हैं, ये प्रिया प्रभु राम कह सकते हैं। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? बाकी और दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। आज प्रभु राम का और श्री जानकी जी का मिलन हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं? कहाँ हुआ है? अशोक वाटिका में। माध्यम कौन बने हैं? हनुमान जी बने हैं। और याद रखना, कथा सुन के दुख दूर हो गया और प्रभु राम का दर्शन करके श्री जानकी जी को परम परितोष प्राप्त हो गया। बस वो कहती हैं कि अब मुझे विश्वास हो गया, अब मैं धैर्य धारण करूंगी और निश्चित रूप से राक्षसों के संहार का समय आ गया है, आ गया है। हनुमान जी बोले, जब आ गया है तो कछुक दिवस जननी धर धीरा, और कपन सहित यही है रघुवीरा, और निश्चर मार तो ही लई गई हैं, त्यों पुर नार दाद जश गई हैं। इसलिए मैया अब कुछ दिन तक धीरज रखो, राक्षसों के संहार का समय आ गया है। आपको थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप लंका में ही रहें, बस कुछ समय बाद ही लंका पर आक्रमण होने वाला है और संपूर्ण राक्षसों का संहार होने वाला है। आप विश्वास करिए।